1 से लेके 9 क्वेश्चनों में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। बन गए थे सारे? यस सर। अभी कोई आएगा तो पता कैसे चलेगा। चलो ठीक है, मैं फटाफट करवाता हूँ। क्या ही पता चलेगा, नहीं आओगे क्लास में रेगुलर। चलो देखो, यहाँ पे बेटर लिखा है और ये लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तो वही चीज़ जो मैंने कल बताया था कि भाई बी से आप कितना आगे बढ़े, +1। ई से ऐप में कितना बढ़े अपन, +1 बढ़े। टी से PRQST, टी के बाद में क्या आता है, यू ही आता है ना। कविता क्वेश्चन बनाए थे आपने? कविता क्वेश्चन कई किए थे आप पे? आवाज नहीं आ रहा है कविता तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे जिस सब बी से सी गया तो एक आगे बढ़ा है, ई से एफ गया तब भी एक आगे बढ़ा है, टी से यू गया तब भी एक आगे बढ़ा है, ई से एफ गया तब फिर एक आगे बढ़ा है, और आर से एस। तो समझ में आ गया कि +1 का फॉर्मूला लग रहा है, सीधे सीधी सी बात है। तो डी से जैसे एक आगे बढ़ोगे तो ई आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, ई यहाँ पे भी है, ठीक है, फिर वी है, फिर देखते हैं यू के आगे सब सी बात है, क्या आएगा, वी आएगा। तो ये ऑप्शन तो गया काम से, ये 2 ऑप्शन तो गए काम से, ठीक है। ईवी तक आ गए। अब उसके बाद में टी के आगे, टी के बाद स्वाभाविक सी बात है यू आएगा। तो ये हो गया आंसर। तो आगे करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यही आया ना या कोई कुछ और आ रहा आंसर? अरे रुको 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 रुको, सर ए आ रहा है ना इसका हाँ आंसर। रुको 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 रुको, वही मैं देखूँ। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि यू आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पे वी आ रहा है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ यहाँ देखो ई वी यू, यहाँ तो सिमिलर है दोनों में। हाँ फिर आगे चेक करना ही पड़ेगा। डी तक आई के आगे क्या आता है, जे। आगे जे आएगा। हाँ इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अगला देखो, रेडियो है। रेडियो में ये कहाँ पे गया है, आर से बी की तरफ गया है, ठीक है। आर से बी की तरफ गया है ये। तो आर से अगर बी की तरफ गया है तो कितना आगे बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये +10 हुआ है, ठीक। अब ए से एस गया है, ए से एस, ठीक है। तो ये यहाँ से बड़ा आ गया ना, तो वो अरे ना, हाँ एक बार नंबरिंग भी देख लो, नंबरिंग वाला दोनों कॉन्सेप्ट वही लगता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आर आर यहाँ पे था तो ये 2 मिला के कितना हो रहा है, 20 हो रहा ना। फिर ये ए से एस जा रहा है, एस देखो ए से एस, तो इसका मतलब देखो इनका योग भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब देखते हैं कि आगे भी यही लग रहा है, डी से ई, नहीं डी से ई में तो आई से फिर पी जा रहा है, आई से पी, नहीं इसका मतलब वो नहीं लग रहा, जोड़ वाला नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है। अब देखो, आर से बी गया ना ये, ठीक है। नहीं और इसके बाद में
सर इसका ना पहले दोनों का नंबरिंग लिखिए, क्या है ना कि मतलब वर्ड को पलट रहा है, आर को जो हाँ है वही एस के पास लेके जाइए। हाँ, आर एस के पास और ए के आगे बी है ना, फिर डी से ई, फिर आई से जे, और ओ से पी जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है, तो पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, इसने मतलब उल्टा सुल्टा किया है, मतलब जैसे आर का सेकंड से मिल रहा है, तो यहाँ पे डब्लू जो है, डब्लू के आगे जो सेकंड नंबर, डब्लू के आगे क्या आता है, एक्स आएगा, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा। ठीक, फिर उसके बाद में ए के आगे पहला ये आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ओ के आगे अगला क्या आता है, ओ के आगे क्या आता है, पी, तो पी पहले वर्ड पे आएगा, तो ये हो गया पी और एक्स। ठीक, फिर डी से ई तक गया, तो इसका मतलब इसके जस्ट आर के आगे क्या आता है, एस। सी है ना आंसर। यस सर, सी। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से पैटर्न पकड़ना पड़ता है, बस इसमें उल्टा सुल्टा पैटर्न लगा दिया उसने, पर कोई नहीं। ठीक है, वही है उसका आंसर। अब आगे देखो तीसरा। अरे कविता बताई तुमने, क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, या ये आके बैठ गए हो। अच्छा, क्या लिखा है, बने हैं क्वेश्चन 13, 16, 18, 22, 5 समझ में नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो आगे देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो ये इसी पैटर्न में रहेंगे, बस पकड़ना पड़ता है, बस ये देखो, फिर बताओ एग्जाम में बस ये लिख लेना, इससे काम हो जाता है। अब ये क्या है, एस से टी के पास बढ़ा है, तो एस के आगे टी आता है, और टी के आते यू आता है, तो प्लस टी के आगे वी प्लस, अब देखो यहाँ +1 बढ़ा है या +2 बढ़ा है, फिर यू से एक्स जाओगे तो +3 हो गया। ठीक है, डी से एच जाओगे तो कितना, +4 हो गया, 1 2 3 4। हाँ, तो समझ में आ गया, बस वही चल रहा है पैटर्न। जब पैटर्न ये चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, आप भी इधर चला, तो बी से ई जाओगे, स्वाभाविक सी बात है, बी से सी जाओगे पहले आप, +1 बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यह है ही नहीं, बस ये देख लो कि पूरा फाइनल चेक कर लेना, ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, +4 होगा, +5 +6, तो ई का +2 करोगे तो क्या जाएगा, जी जाएगा, देखो ई जी आ गया, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर एन का +3 देखो, 1 2 3, क्यों आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक, फिर जे का +4 1 2 3 4, के आ रहा है, हाँ के आ रहा है। ठीक है, तो +5 बढ़ो, अब ए का +5 बढ़ोगे तो 1 2 3 4 5, एफ आना चाहिए, हाँ एफ आ रहा है। और एल का +6 बढ़ जाओ, एल में +6 बढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, आर आना चाहिए लास्ट में, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, यदि किसी कोड भाषा में इनवाइटेड को ये लिखा जाता है, तो बस वही चीज़ याद रखना कि वही सेम चीज़ पकड़ना है। अब देखो, आई से इधर बढ़े अपन एल के पास, आई से एल जा रहे हैं अपन, तो कितना जा रहे हैं, +2 नहीं सॉरी +3। ठीक है, ये आपका गया +3, फिर एन से पी जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, ये +2 हुआ है। ठीक है, ये मतलब कम हो रहा है। वी से डब्लू, तो ये +2 नहीं +1 हुआ ना, हाँ। और फिर उसके बाद में आई का आई आया, तो फिर बराबर पे आ गया है, फिर उसके बाद माइनस होता जाएगा। अभी टी से एस, देखो टी से एस, हाँ समझ में आया। तो ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, +3 +2 +1, फिर 0, फिर -1 -2 -3। ठीक है, अब इसका मतलब लगा दो, तो फिर यहाँ पे एल का +3 क्या होगा, एल का अगर +3 जाओगे 1 2 3 ओ आएगा। ठीक है, वो तो सभी में दिया है। अब ये जी आएगा, ये वो आएगा, तो ई के +2, ई का +2 क्या होगा, ई का +2 अगर आप जाओगे तो जी होगा। जब जी होगा तो समझ बात है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो, ओ जी यूँ
ओ जी यू टी, ठीक है, टी डी डी और फिर पी, ये तो यहाँ तो सिमिलर है ही। अब लास्ट अक्षर चेक करना अपने को बस, ठीक है। तो ये जो +3 +2 +1 ऐसे सिमिलर सिमिलर, -1 -2 और -3। कहाँ सो रहे हो आधे घंटे तक? ऐसे करो क्लास हो गया। अब देखो -3 देखना अपने को, s का -3, -1 -2 -3, तो क्या आएगा? p आएगा। तो ये क्यून वाला नहीं आएगा आंसर, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखो इजी है, बस वही है कि पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में मैं पहले बताया तो वो ABCD लिख लेना, उससे काम हो जाएगा आपका बस। अब देखो किसी कोड भाषा में कोडिंग को ये लिखा जाता है, तो C की जगह X आ रहा है। तो ये देखो ये सामने सामने वाला है। अब देखो इसमें नया क्वेश्चन देखो, सामने यूज कर रहा है, X यूज किया, ठीक है। O के आगे L, ठीक है। O तो O है तो यहाँ पे L यूज किया, तो आमने सामने का अक्सर लिख रहा है ये। तो D है तो W यूज कर रहा है, देखो D के आगे W आता है, तो समझ में आ गया कि वही यूज कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे Q के आगे क्या आता है? J आता है, तो ये समझ में ऑटोमेटिक कट गया। किसी Q के आगे J ही आता ना, हाँ J आता है, J। एक मिनट, यही तो लग रहा है ना, कोडिंग के C के आगे X आ रहा है, सब जगह यही लग रहा है ना। G के आगे T, J के आगे T, हाँ वही लग रहा है, सब कुछ जगह तो वही लग रहा है। तो ये S के आगे क्या आ जाएगा? S के आगे आएगा H। सर उसका उल्टा जो होता है ना कि उल्टा C हाँ मतलब यार ये मान के चल लो कि दोनों का योग 27 आना चाहिए, वही बात है मतलब यार सामने। तो अगर उस तरीके से देखो तो इसका आंसर B आएगा ना, ये कुछ B तो आ रहा है ना इसका आंसर। यस सर, B ही आ रहा। हाँ वही मैं देखो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसका आएगा B। आगे देखो, अब R की जगह, R से कहाँ पहुंचा ये? W, R से अपना पहुंच रहा है W, तो वही देखो कितना हुआ, +1 2 3 4 5, +5 हो रहा है, ठीक है। R से W जा रहा है नहीं। फिर उसके बाद में I से 3 3 6 7 ही है ना, 3 3 6 7, हाँ। I से X गया है, I से X गया, तो यहाँ पे कुछ और लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर प्लस वाला लगता तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो कुछ और लग रहा है। याद करो जो सेकंड क्वेश्चन में लग रहा था उसी टाइप से कुछ लगेगा अब इसमें और देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ और लग रहा है इसमें, है ना। तो R से और W के पास गया है ना, I से अगर X जा रहा है, C का देखो, अगर अपन उस तरीके से सोचे C का X होता है, जस्ट अपोजिट जो है C का X होता है, परंतु R का क्या होता है? R का तो I होता है ना, R का तो I होता है, इनका Z होता है। हाँ देखो वही है, वही लग रहा है, देखो जस्ट अपने को पॉजिटिव देखना है कि सारे को वो पॉजिटिव मिल रहा है। देखो R के जस्ट सामने क्या आता है? I आता है, I मिल रहा है इसमें कहीं पे, हाँ मिला, 2 बार R आ रहा है और 2 बार I मिल रहा है अपने को, ठीक है। I के जस्ट सामने वो आता ही है, I के सामने क्या आएगा? R आएगा, तो R मिल रहा है अपने को। C के सामने क्या होता है? C के सामने X होता है, X मिल रहा है अपने को, हाँ मिल रहा है। H के सामने क्या होता है? S होता है, S मिल रहा है अपने को, हाँ मिल रहा है। A के सामने क्या होता है? Z होता है, Z मिल रहा है अपने को, हाँ Z मिल रहा है। R के सामने वही हो गया था, D के सामने W है, मिल रहा है, बस हो गया। इसका मतलब अपने को सीक्वेंस इसमें बहुत बाद में देखेंगे, पर तो अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जस्ट जो अपोजिटिव है वही देखना है अपने को। अब देखो वो हो सकता है कि आगे पीछे हो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। जहाँ पे जैसे मान के चलो W यूज किया है, तो W के लिए मतलब D, तो D मतलब ये आखिरी वाले का, अच्छा है उल्टा यूज किया है क्या? हाँ नहीं, पर R का तो X नहीं होगा ना, मतलब यूज उसी तरीके से किया है, पर देखते हैं। देखो
अपन बनाते हैं डब्ल्यू का जस्ट अपोजिटिव क्या होगा, डी होगा, तो एक तो डी से डी आएगा मतलब, ठीक है। अब वो आगे पीछे आएगा उसका पता नहीं है अपने, पर डी जरूर आएगा। आई का जस्ट अपोजिटिव क्या है, आर है। सी का जस्ट अपोजिटिव क्या है, एक्स है, ठीक है। के का जस्ट अपोजिटिव क्या है, पी है, ठीक है। और ई का जस्ट अपोजिटिव क्या है, वी है, ठीक है। टी का जस्ट अपोजिटिव क्या है, जे। और एस का जस्ट अपोजिटिव क्या है, एच। तो ये सारे वर्ड अपने को मिलने चाहिए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। अब अगर अपन देखें इसको तो डी है, एक्स भी है, आर भी है, पी भी है, जी, वी, एच। अच्छा अपन ने पैटर्न भी देखना पड़ेगा, मिल तो सारे ये एवं पे भी रहे। अगर अपन पैटर्न आइडेंटिफाई करें, देखो ये जो डी का जस्ट उल्टा जो है क्या होता है, डब्लू, और ये पहले पे आ रहा है, तो इसका मतलब एस का जस्ट जो अपोजिटिव होता है, एस का जस्ट अपोजिटिव क्या होता है, एच, वो पहले पे आना चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हो गया आंसर ये। समझ में आया, मतलब आपको ना बाद में पैटर्न भी पकड़ना पड़ेगा। अगला देखो, यहाँ पे क्या क्या है, सेंड है, उसको ये लिखा है इसने, ठीक है। तो अगर एस है तो एस है, तो वी अगर जा रहा है तो +3 जा रहा है। ए से डी जा रहा है तो याद रखना वो भी +3 है। एन से अगर ये क्यू जा रहा है, एन से क्यू जा रहा है, तो एन से क्यू जा रहा है तो ये भी +3 है। तो ये समझ में आ गया, +3 लग रहा है। आगे भी ये लग रहा है, बी से अगर आप ई जाते हो तो भी +3 है, आई से आप +3 जाओगे, हाँ समझ में आ गया। तो +3 का वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो एल देखो, एल से अगर आप +3 जाओगे तो आपको आएगा ओ, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर अपन यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। अब वी के +3 क्या आता है, वी के +3 आएगा तुम्हारा वाई, तो वाई आएगा तो सब एक सी बात है क्या आ जाएगा, डी आंसर, ये नहीं होगा। अब अगला देखिए 8वां क्वेश्चन। मार्च को गुरु भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है। वही वापस से वही पैटर्न पकड़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एम से अब स्वाभाविक सी बात है अपन ओ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एम से ओ बढ़े अपन तो कितना हुआ, +2 हो रहा है, ठीक है। आगे भी यही लग रहा है, ए से सी जाओगे तो +2 है, आर से टी जा रहे हो तो स्वाभाविक बात है वो भी +2 है। तो समझ में आ गया, सब जगह +2 वाला नियम ही लग रहा है। तो रिटर्न का +2 का कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। आर से देखो, यहाँ पे देखोगे तो आर का +2 कितना जा रहा है, ये टी, तो टी से होगा शुरू, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो ऑप्शन ए से कट गया पहला। तो ई का +2 कितना होता है, ई का +2 अगर आप देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है जे होता है। अब जे होता तो ये भी गया अपना काम से, ठीक है। अब देखो टी जी, अब थर्ड से पता लग जाएगा, टी का +2 कितना होगा, टी का +2 देखोगे तो वी होता है, ख़त्म बात। तो वी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ नहीं रहा, तो आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला देखो, इसमें थोड़ा अब अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले तो क्या हो रहा था कि भाई जितने वर्ड्स दिए हैं अपने को उतना ही सारी चीज़ें वो लग रही थी। अब इसमें क्या है, वर्ड्स इसने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यूपीएससी भी पूछती है इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखो अभी तक जो अपन पैटर्न लगा रहे थे वही सारे आंसर भी आ रहे थे। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसका मतलब देखो 3 2 5 वर्ड है, और यहाँ पे 3 3 6 3 3 9 और लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड के लिए 2 अक्षर यूज हो रहे हैं आगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब अगर एस के लिए अपन देखें तो भाई डब्ल्यू और पी यूज हो रहा है। अब यहाँ एक बार देखेंगे भाई एस के लिए डब्ल्यू और ये पी यूज कर रहा है। अगर थोड़ा सोचे अपन तो ये देखोगे तो ये +3 पे है, नहीं +4 पे है, और ये +3 पे है, ठीक है। क्या आगे भी ऐसा कुछ हो रहा है, देखते हैं। अगर ओ के लिए देखिए तो ये एस और एल यूज कर रहा है, ओ के लिए एस और एल। तो यहाँ ओ से अगर आप एस जाओगे तो हाँ +4 और 3, ये इधर -3 मतलब 1 2 3। तो वही सेम चीज़ जो यहाँ लग रही थी वही लग रही है, तो ये समझ में आ गया, यही पैटर्न चल रहा है। तो देखो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब है ए और टी किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है। अब ए यूज हो रहा है तो समझ बात है वो +4 होगा, +4 होगा तो समझ बात है। देखो एक्स से जाओगे तो 1 2 3 नहीं, मतलब डब्लू आएगा, डब्लू से देखो इधर जाओगे तो +4 हो गया, और -3 होना चाहिए, 1 2 3, तो टी यूज हो रहा है, तो ये समझ में आ गया डब्लू आएगा। डब्लू आएगा तो स्वाभाविक सी बात है ये गायब हो गया। अब सिमिलर देखो कहाँ था सिमिलर जा रहा है, डब्लू ए, ठीक है।
अब यहाँ थर्ड अक्षर अपन जैसे निकालेंगे वो हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है अब अपने को x और q के लिए निकालना है। अब x और q के लिए स्वाभाविक सी बात है कोई x पे जा रहा प्लस 4 तो t आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 और पीछे जाओगे तो -3 होना चाहिए, तो आ गया। इसका मतलब क्या आएगा, t आएगा। तो t आएगा तो ना तो ये होगा ना ये होगा, आंसर हो गया। अब देखो ये नया पैटर्न का यहाँ से एक पार्ट मान के चलो 2 टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे इसने वापस से फिर वही, तो यहाँ पे पहले ABCD लिख लेते हैं, अपना पीछे नहीं जाएंगे। फिर बस मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसी के आगे पीछे पूरा चैप्टर घूम रहा है। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। अब देखो मैं पहले बता रहा हूँ, देखो वो याद रखना, ऐसा गिन लेना भाई, वर्ड सेम होना चाहिए तब अपन उस तरीके से, जब जैसे अभी वहाँ वर्ड्स डबल थे तो उस तरीके से अपन ने सोचा, यही याद रखना है। सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, H से S जा रहा है तो ये देखो वही फिर सामने सामने वाला चल रहा है, क्या वही चल रहा है, O का R नहीं, O का R वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। इसमें तो आया पर अगले में नहीं लग रहा, O का L आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं C का आ रहा है, F आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं चल रहा, कुछ और चल रहा है कॉन्सेप्ट। Y का B आ रहा है, हाँ नहीं, तो यहाँ देखो Y का B यहाँ पे लग रहा है, पर E का भी B लग रहा है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, सोचना पड़ेगा अपने को क्या लग रहा है। अब आप सोचिए, देखो H से वो S की तरफ गया तो कितना प्लस गया, 1 2 3 4 5 5 5 10 प्लस, ठीक है। अब ये प्लस 11 गया है, फिर अगले में क्या हो रहा है, O से R गया है, O से R गया तो भाई स्वाभाविक सी बात है कितना +3 गया, तो ये तो जस्ट उल्टा पैटर्न लग रहा है। फिर C से F गया है, C से F तो यहाँ पे +3 चल रहा है। K से H गया है, K से H अभी तो माइनस में चला गया, -1 -2 -3। E से B जाओगे तो ये भी -3 आ गया, ठीक है। और Y से जाओगे तो ये तो +3 हुआ है, इसका मतलब उल्टा सुल्टा पैटर्न लग रहा है इसमें। और कोई बताएगा कुछ और लग रहा है क्या इसमें, बताइए किस किस से बना था ये। अनु कविता बताओ आप लोग। अरे अनु कहाँ भाग गई, बताइए। अरे कहाँ चले गए, अनु नहीं है क्या यहाँ पे। कविता तुम बोल क्यों नहीं रहे। देखो इधर अगर एक चीज नोटिस करोगे, देखो H का S, ठीक, Y का B, ये तो यहाँ पे तो ये तो लग ही रहा है, तो यहाँ पे भी अपन लगाते हैं। P का जस्ट अपोजिटिव क्या आता है, K, ठीक है, ये चीज याद रखना, K है। और C का जस्ट अपोजिटिव क्या है, X है, ठीक है। हाँ एक कविता, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आती, 1 मिनट रुको। अपने आप को अनम्यूट करो एक बार, तो अपनी तरफ से अनम्यूट करो, अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा आपका। डो नॉट वॉच पिन, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं, आपकी साइड से अब क्या दिक्कत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ सेटिंग में जाके कुछ देखिए, आपने कहीं अपने आप को अनम्यूट कुछ तो नहीं कर दिया है। म्यूट तो मैंने किया, अभी अनम्यूट करता हूँ। अब बोलिए एक बार, अभी आवाज आ रहा है। गड़बड़ी है कुछ आपकी तरफ से, एक बार चेक करो। चलो देखो अब यहाँ पे चीज़ समझ में आ गया तो CX, ठीक है। तो ये तो ऐसे सिमिलर है, तो अपने को यहाँ से तो कुछ पता लग नहीं रहा। फिर यहाँ पे अपने देखा था कि +3 वाला -3 वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो O से R गए थे, O से R गए थे अपन, तो +3 का कॉन्सेप्ट लगा था। तो I से आप जब +3 जाओगे
तो आई से +3 जाओगे तो एल आएगा, ठीक है, एल आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो के एल आ गया, के एल एफ। अब देखो यहाँ तक के एल एफ आ गया। अब इसके बाद हाँ बोलिए। सर इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या बोलते हैं कि उल्टा है और बाकी बीच का 3-3 का अंतर है? हाँ वही लगा रहा हूँ मैं भी, मतलब मुझे लगा कि और कुछ लग रहा, मतलब आधा नियम कुछ और लग रहा है, आधा कुछ वही लगे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 3 तक तो वर्ड है सेम है, तो फिर चौथे के लिए, तो चौथे के लिए देखो यहाँ पे के लिए क्या यूज हो रहा है, के से अपन एच के तरफ गए, के से एच की तरफ तो -3 -1 -2 -3 हुआ। तो अब सब ऐसी बात है, एन के लिए भी -3 होगा। जब एन के लिए -3 होगा तो -1 -2 -3, तो -3 मतलब के आएगा, तो के आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर ये हो गया। तो वही याद रखना कि देखो क्वेश्चन उसी के आसपास से, पूरा इसी से होंगे क्वेश्चन। अब देखो बीजेपी डीएमके, बी से डी की तरफ गए +2 हुआ, जे से एम की तरफ अपन जा रहे हैं तो +3 हुआ है, पी से के की तरफ गए तो अपन अब इसमें माइनस हो गया है, -4 हो गया है, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज़ यहाँ पे डी से आप बढ़ जाइए तो +2, मतलब ये सॉरी आर से +2 बढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा, टी, ठीक है, टी आएगा ना। तो टी आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे चले गए। और फिर स्वाभाविक बात है एस से आप स्वाभाविक बात है कितना +3 बढ़ोगे तो आप वी के पास चले जाओगे, हो गया आंसर, ठीक है। आगे 12 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी से अपन बी की तरफ बढ़ रहे हैं, सी से अपन बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है -1 हुआ है। ओ से आई की तरफ गए अपन, ओ से आई, ये तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो रहा है ना, ठीक है। यू से टी की तरफ, यू से टी की तरफ यहाँ पे फिर -1, फिर एन से आई, एन से आई तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये वही उल्टा सुल्टा तरीका लग रहा है इसमें भी, तो वही देखेंगे अपन भी जो लग रहा है उसमें। बस वही देखो यही याद रखना कि बहुत सारे में क्या होगा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, बहुत सारे सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो अपने को बस वही नोटिस करना है। जैसे देखो भाई सी से बी गया तो एक -1 गया है, तो जी से -1 आएगा तो एफ आएगा, सीधी सी बात है। तो पहला तो ये जगह है अपना काम से। अब यहाँ देखो एफ ओ और फिर इसके बाद में एच आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है, तो सब ऐसे होता है सिमिलर टाइप से रहेगा। अब यहाँ देखो ओ से आई गया था, ओ से आई गया तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो स्वाभाविक सी बात है आप यहाँ पे u का -6 जाओ आप, 1 2 3 4 5 6, इसमें मतलब ओ आएगा तो ये भी गया काम से। अब स्वाभाविक सी बात है u से अपन t गए तो -1 आ रहा जस्ट, तो स्वाभाविक सी बात है कि i से -1 क्या आएगा, i से अगर आप देखोगे h आएगा तो ये नहीं आएगा, आ गया आंसर। तो वही याद रखना कि फटाफट वही लगता है इसमें। अब देखो एन से ओ गए अपन, एन से हो गए तो +1, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट जाओ, जेड से +1 जाओगे तो स्वाभाविक बात है क्या आएगा, +1 तो ऐसे ए आना चाहिए था, इसका मतलब क्या, हाँ ये कुछ और लग रहा है, मामला गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ और लग रहा है इसमें, क्योंकि एन से अगर अपन हो जा रहे हैं तो उस तरीके से तो +1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कुछ और लग रहा है इसमें, है ना। फिर ई से जी गए हैं अपन, ई से जी गए हैं तो +2 लग रहा है, ओ से आर लग रहा है तो 3, अच्छा इसमें तो बढ़ते जा रहा है, तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो जेड का तो +1 होना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है जेड का +1 तो ए आना चाहिए था। बताइए अनु इसमें क्या लग रहा है 13 नंबर में। सर इसमें जो पैटर्न आप लगा रहे हैं पढ़ते हो तो सही है, बस आंसर जो आएगा वो इसमें नहीं है, बाकी पैटर्न तो फॉलो सारे में हो रहे हैं, आगे भी करके देखिएगा तो भी फॉलो हो रहा है। अच्छा तब जैसे कविता ने किया, मतलब देखो ना दृष्टि के जो है इसी कुछ क्वेश्चनों में इनमें दिक्कत है, तभी है ना क्या हुआ था, ऑप्शन सही होता है सर, आंसर का जो ऑप्शन है ना हाँ उसमें पूरे में गलती है। प्रॉब्लम है। तभी जो हम जब क्लास कर रहे थे जब, तो सर है ना इसीलिए इसको इसमें से नहीं देते थे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ गलतियाँ, जैसे उसमें भी याद करो अपने को कितने सारे 4-5 क्वेश्चन थे जो डाउट में थे, उनका कुछ अता पता ही नहीं था आंसर का।
ये हो रहा है, कहीं कहीं दिक्कत है। कि समझ बात है, जब ये लग रहा है तो समझ बात है इसका +1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए तो ये आना चाहिए। फिर भाई समझ बात है, अगला लग रहा है +2, तो के का +2 कितना होगा? के का +2 देखोगे एम 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 आएगा, समझ सी बात है। तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया अपने को। मैंने अगर एक चीज़ सोचे ना, मतलब आंसर लाया जा सकता है, उससे मैं बता देखो कैसे, पर वो मतलब नहीं होता है ऐसे, तो फिर कुछ भी सवाल बना दो। पर मैं बता रहा हूँ आंसर इसने इन्होंने कैसे दिमाग लगाया है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, +1 +2 +3 है ना। यहाँ पे जस्ट इन्होंने पता क्या किया है, माइनस वाला लगाया। देखो जेड का -1 करो, वाई आया, ठीक है। के का -2 करो, के का -2 करो, क्या आएगा? आई आया, देख रहे हो? देखो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। सी का -3 करो, सी का -3 करोगे तो समझ बात क्या आ जाएगा? जेड आएगा, देखो जी। आ गया आंसर। पर लॉजिकली तो स्वाभाविक सी बात है ना भाई, अपन जितने अभी तक क्वेश्चन किए भाई आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ना। बस पर ये मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कैसे आंसर दिया है इसका। चलो ठीक है, आगे। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वही चीज़ है। पहले तो वर्ड गिन लिया करो, ये चीज़ याद रखना, ये भी गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। ये तो सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है वो। जेड के लिए जेड यूज किया है इसने, ठीक है। और फिर ओ के लिए एन यूज किया है, पर ये और याद रखना, यहाँ एक ओ के लिए एन यूज कर रहा है, ओ के लिए एम यूज कर रहा है। हाँ तो समझ में आ गया कि पहला 0, फिर ओ के आगे एन, ओके -1। अच्छा हाँ, ये तो उल्टा बढ़ रहा है, -1 -2, ठीक है। देख रहे हो, -1 -2 हो रहा है, तो एल का मतलब -3 होना चाहिए, एल का -3 होना चाहिए, -1 -2। हाँ बस हो गया, सिंपल सा तो हो गया इसका भी। देखो एच का एच ही रहेगा, तो ये 2 ऑप्शन तो अपने गए काम से। आई का -1 करो पहले, आई का -1 करोगे तो एच आ जाएगा। जब एच आएगा तो सब एक सी बात है, अपना आंसर आ गया। बस वही चीज़ है, पकड़ने वाली बात है, ठीक है। अब किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मर्चेंट को क्या लिखा जाएगा? तो सी से ये किधर बढ़ रहा है? टी के पास गया है, सी से टी के पास जा रहा है। अच्छा और ए से यू के पास जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ और लग रहा है ना। सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार। क्या हो गया? क्वेश्चन दिखाइए सर। सर इन्होंने रिपीट करके बताया 4 को तोड़ के। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो वाला भी लग रहा है, सही बात है। देखिए अगर जैसे अपन बीच में, जिसको याद करो कल भी अपने एक क्वेश्चन करवाया तो था मैं, अगर इसको उल्टा करोगे आप, देखो TUAC, हाँ सही है सही है, और SUOI, हाँ यही लग रहा है, यही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे C आएगा, R आएगा, E आएगा, M आएगा, फिर जस्ट इसको उल्टा कर दो, T आएगा, N आएगा, A आएगा, H आएगा, तो इसका मतलब E आएगा। हाँ सही है सही है, हाँ ये उसी तरीके से हो गया है, ठीक है। तो बस वो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए जैसे इनकी नज़र पड़ी, फट से हो गया। जहाँ सिमिलर टाइप से दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है सिमिलर टाइप से, तो ये नहीं लगेगा, सभी सी बात है, कुछ और लगेगा। और हाँ जहाँ दिखे वो चीज़ भी याद रखना आपको। चलो देखो, एस से आर के पास जा रहा है, एस से, तो ये -1 गया, ठीक है, -1 गया है। ए से जेड गया है, ए से जेड देखोगे तो ए से जेड ये भी -1 है, तो ये -1 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा, हो गया काम। आई से -1 जाओ, आई से -1 जाओगे तो क्या जाएगा? एच, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर एन से -1 जाओगे तो क्या आ जाएगा? एन का -1 कितना होता है? -m होता है, तो ये अपने समझ में आ गया, एच है एम है, ठीक है। अब इससे पता लग गया, एफ से जस्ट क्या आता है? आएगा -1 में तो E आएगा। अरे एफ से -1 करोगे तो E आएगा ना। अब E आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें से ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है। यहाँ देख लो एक बार, ये लग रहा है ना, हाँ T से S जाते हो तो -1,
क्या हाँ सही है, तो मतलब वहाँ है ही नहीं ऑप्शन में। चलो ठीक है, अगला देखो, स्टॉक का ये जा रहा है तो एस का एच जा रहा है, एस का एच तो जस्ट अपोजिटिव वाला आ रहा है, एस का एच गया, टी का क्या जी होता है, टी का जी होता है, टी का जी होता है, हाँ होता है, तो बस लग गया, आमने सामने वाला लग रहा है। तो डी के सामने क्या आता है, डी के सामने क्या आता है अपना, डी, डब्ल्यू। डब्लू। डब्ल्यू। आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, फीचर शब्द को 5 प्रकार से कुटु भाषा में लिखा जा सकता है। यह कुटु स्ट्रेट शब्द के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। एक समान भावों को मिलान कीजिए। अच्छा, क्या समझ में आया इससे? अच्छा, फीचर मिलान, शब्द को मिलान 5 करना है, प्रकार अच्छा से मिलान करना है, इनको मिलान करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ क्या पैटर्न लगा रहा है, ऐप से एस के पास गया है, ये ऐप से एस के पास गया है। अच्छा, कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं लग रहा। तो मतलब ऐप से एस के पास, ई से टी के पास, हाँ यहाँ देखिए, तीन तीन छः सात आठ, तीन तीन छः सात, अरे ये तो मामला उल्टा हो रहा है ना। आप किए जा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ और है, रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट। देखो, फीचर शब्द को 5 प्रकार से टूट भाषाओं के साथ जा सकता है। यही टूट शक्ति भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उस क्रम में नहीं। एक समान भावों का मिलान करें। मतलब ये जो है ना, ये फीचर शब्द को 5 अलग अलग उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि फीचर को तोड़ के कुछ और लिख सकते हैं, ऐसा। तो ऐसे स्ट्रेट को भी लिख सकते हैं, लेकिन उस क्रम में नहीं। तो इन्होंने बोला कि जो इनसे शब्द बन सकते हैं उनका मिलान करना है। अभी और भी एक इसके अलावा क्वेश्चन में। अरे मतलब ये मिलान ही तो करना है, किसके लिए क्या क्या आएगा। अनु तुमने किया था क्वेश्चन, अनु? नहीं सर, ये नहीं। अच्छा, ये नहीं बना था। सोचिए सोचिए सोचिए, चलो कोई नहीं, एक थोड़ा, एक दो, पहली बात तो देखो, एक तो ये चीज़ समझ में आ रही है, इसके लिए 7 अक्षर है ना, तो 7 के 7 अक्षर से मिलान होगा 8 से तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक थोड़ा बहुत लॉजिक ये तो लगा सकते हो। तो इसका मतलब है, स्वाभाविक सी बात है कि जो स्ट्रेट के लिए जो यूज होगा उसके लिए 8 वर्ड यूज होगा ना, और जो 7 वाला, वो सादे की 7 वाला है, ये 3 2 6 7, ये 7 है। ठीक है, और ये जो देखिए, ये 3 2 6 7 है, 3 3, ये भी 7 ही है, परंतु हाँ, तो ये तो 7 वाले हैं, तो इधर 8 के लिए कौन सा यूज होगा ना। पर तो बात ये सोचने की, लॉजिक क्या लग रहा है, बात तो वो है। उधर दिखाइए सर, इधर ऊपर सर, ये 22 वाला देखिए, क्या हम इससे टीचर्स लिख सकते हैं? देखिए, FEAURE, ये सब यूज हो रहा है। एक मिनट दिमाग लगाओ। और इधर ये वाला बताओ क्या लग रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि इसका कोड यूज करके कुछ और बना सकते हैं, तो जैसे कि 22 वाला, तो इससे हम फीचर से ये बना सकते हैं, जो फीचर में सारे आंसर वो यहाँ पे भी है। और दूसरे वाला क्या करते हैं, स्ट्रेट, तो ये जो ये वाला है, इससे स्ट्रेट नहीं बनेगा। एक मिनट, इधर अंदर ही जाइए।
जो ये डी 21 वाला है ना, उसके सामने जो डी ऑप्शन है उससे स्ट्रेट बन रहा है, और 22 वाले से ये फीचर भी बन रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अरे नहीं, वो ये पूछ रहा है, जैसे मान के चलो भाई 18 है, तो 18 का जो है वो क्या आएगा। जैसे आंसर उन्होंने दिया है, मान के चलो सी दिया है, जेड एफ बी यू ये। तो ये 18 जो है इसका ये बन रहा है, एक मिनट रुको, टी यू एस बी जी एच आई और यू बन रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ पकड़ो, यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा ना वो कुछ यहाँ पे भी लगा है। क्योंकि देखो तो यहाँ सब 7 अक्षर वाले लिखे हैं, यहाँ सब 8 अक्षर वाले ही लिखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो लग रहा है ना, कुछ ऐसा ही कुछ लग रहा है यहाँ पे। सर ये जो 18, 19 और 20, 21, 22 इसका ऑप्शन मतलब कैसे दिया है, वही नहीं समझ में आ मतलब रहा। जैसे ये ABCD दिया है ना इधर, हाँ ये देखिए, अब इनमें से ये देखना है आपको कि ये जो है भाई इसका क्या होगा, A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, D मिलेगा, ये है। जैसे 18 का C दिया है, तो 18 जो मिल रहा है वो C से इससे मिल रहा है, उसका आंसर ये है। जैसे मिलान वाला है ये, समझ में आया। तो मिलान वाला है तो इसका समय सी बात है, तो मुझे यहाँ से देखो एक बार यहाँ से कुछ सोचना पड़ेगा आपको। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, वही चीज़ है ना, फिर अपने को यहाँ लगानी पड़ेगी। नहीं सबाई साधन फिर क्वेश्चन सॉल्व ही कैसे होगा, आप खुद ही सोचिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट रुको रुको रुको, एक चीज़ नोटिस करना, ध्यान से देखना। ये जैसे मान के लो इसने बनाया एफ से कहाँ गया है, जी के पास गया है +1, ई से एफ +1, ए से बी +1, समझ में आया। देखो कुछ चीज़, टी से यू +1, यू से वी +1, ठीक है, आर से एस +1, ई से एफ +1। अब बस यही देखना कि +1 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है। अब एस का अगला +1 क्या आएगा, टी। अब देखो आंसर आएगा, टी का जस्ट +1 क्या आता है, टी का जस्ट +1 यू आता है। आर का +1 कितना आएगा, एस आएगा। ए का +1 बी आएगा, आई का +1 जे आएगा, और जे का एच आएगा, एच का क्या आएगा, आई आएगा, और टी का क्या आएगा, यू आएगा। समझ में आ गया, ये आ गया आंसर। वही तो देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो लॉजिक लग रहा है। बस अब यही करना है आपको सब क्वेश्चनों में। समझ में आया लॉजिक क्या है, लग रहा है। अब यहाँ देखो, इसमें अगले में देखो, इसमें एफ से ई जा रहा है, एफ से ई जा रहा है -1, ई से एफ जा रहा है +1, ठीक है, ए से जेड गया -1, टी से यू गया तो +1। अब वही चीज़ सोचनी है आपको, इसके लिए लगा के देखना। छोड़ गए ये इधर वाली, आप नीचे से बंद करके जाएगा, ये ना उधर नहीं आता, उधर आप नीचे से बंद किया करो। ठीक है, देखो इधर समझ में आ गया ना, तो यही चीज़ लग रहा है। तो इसमें ऐसा लग रहा है, तो इसमें भी यही लगाएंगे अपन। एस का सबाई से आता है, एफ से ई गया था ना ये -1, तो एस का -1 क्या होगा, एस का -1 आर होगा।
तो ये वाला आंसर आएगा इसका। इन्होंने क्या दिया है? इसका बी दिया है इन्होंने। एक मिनट रुकिए, बी तो कैसे आ जाएगा? अरे हाँ रुको, एफ से ई गए ना अपन, एफ से ई, हाँ नहीं -1, हाँ वही आना चाहिए, यही आएगा। देखिए ये -r आया, फिर देखो ये +1 टी से +1 देखो यहाँ पे भी ई से एफ गए +1, हाँ ये आंसर गलत दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यही आएगा इसका। समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही लगेगा इसमें। अब आगे चाहे एक और मैं करवा देता हूँ, ये देखो बस वही चीज़ नोटिस करनी है आपको, पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पे वही देखो, एफ है, ई ए टी यू आर ई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये देखो, ऐप से ई जा रहा है, तो ऐप से ई जा रहा था -1, ई से ऐप जा रहा है +1, ए से टी जा रहा है। अब यहाँ पे 19 आएगा, और यहाँ पे ए से टी जा रहा है, ए से टी जा रहा, तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें? फिर तो कुछ और उल्टा आगे कुछ और हो गया ना। नहीं देखो यहाँ पे देखो, नहीं देखो सुनो, यहाँ प्लस माइनस वाला नहीं लग रहा, यहाँ उल्टा लग रहा है। देखो ई से एफ किया, टी से ए किया, देखो आर से यू किया, देखो समझ में आ गया? ई का ई, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? जस्ट उल्टा वाला कर रहा है। तो बस अब देखो वो कहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे मतलब इसको उल्टा कर रहा हूँ, किसको? एस, एक मिनट, एस टी आर ए आई जी एच टी, समझ में आ रहा है? तो देखो टी एस ये उल्टा किया, आर ए आर हो गया उल्टा, जे आई हो गया उल्टा, टी एच हो गया, यही आंसर है। समझ में आ गया? तो यही देखना है आपको पैटर्न। आप देखो इसमें अगले में क्या लग रहा है, एफ से जी जा रहा है, तो +1 जा रहा है, ई से जी जा रहा है तो +2 जा रहा है, ए से डी +3 हो गया, तो मतलब समझे +1 +2 +3 वाला लग रहा है कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी देखो एस का +1 कितना होगा, नहीं +2 से जाना है ना, एस का +2 कितना होगा, +2 जाओगे तो सब बात है यू होगा। यू वाला इन्होंने कोई ऑप्शन दिया है यहाँ पे? यू वाला इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, परंतु अपन देखो पैटर्न तो वही लग रहा है ना अपन भाई, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे ना अपन। पर नहीं, आगे देखो, आगे उन्होंने कुछ मामला गड़बड़ किया है, +1 +2 +3 यहाँ तक तो लग रहा है, पर जैसे अपन टी के पास जा रहा है, हाँ नहीं +4 लग रहा है, सही है। यू के बाद +5 +6 लग रहा है, सही है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिए इन्होंने उस अकॉर्डिंग, नहीं तो आप सवाई की बात है वही लगेगा। +2 आएगा तो यू आएगा, फिर +3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अब एफ से ई गया, ई से आर गया, ये और कुछ यहाँ पे देखो एफ आर यू टी एफ, नहीं जस्ट उल्टा सुल्टा करके कुछ लिखा है यहाँ पे, तो इसका भी ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि क्वेश्चन वही है, बस अपने को थोड़ा इसमें थोड़ा और लगाना था दिमाग। चलो ठीक है, कहाँ तक? 30 तक तो एटलीस्ट कर लेते हैं अपन फटाफट। अब देखो आगे, अब तो और इजी है, अब ये इजी और पड़ेगा अपने को। अब देखो इसमें यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन भी पूछती है, ये चीज़ याद रखना। हाँ वो सही था, 20 का डी आ रहा था ना, हाँ इसका डी सही है। 21 का क्या दिया था इन्होंने? ए दिया था, ए मतलब ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से हो रहा है जो अपन ने किया है। चलो ठीक है, आगे देखो। ग्रेट है, ग्रेट को 79512 के रूप में, और डोरी को कैसे लिखा जाएगा? तो फिर मैं बता रहा हूँ, वहीं पे ABCD वाला भी यूज होगा इसमें।
तो 1 2 3 4 5 6 7 सब पता लग गया। जी के लिए 7 यूज कर रहा है। 8 9 10 11 12 13 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26। ठीक। जेड के लिए 7 साफ दिख रहा है। आर के लिए इन्होंने 9 यूज किया है। अब ध्यान से समझना, आर के लिए ऐसे तो आई के लिए 9 होता है, पर जस्ट उसके सामने वाला जो उसका डबल है उसके लिए कर रहा है। चलो ठीक है। ई के लिए 5 होता ही है, होता है। ए के लिए इन्होंने 1 यूज किया, 1 ही यूज कर रहा है। और टी के लिए इन्होंने 2 यूज किया, टी के लिए 2। अब यहाँ पे भी मामला क्या हो रहा है, इसके अंकों का योग जो है 2 आता है, इसके अंकों का योग 9 आता है। चलो यही लगाते हैं अपन। डी के लिए स्वाभाविक सी बात है क्या होता है, 4 होता है। आर के लिए जो है इन्होंने क्या यूज किया था, जस्ट उसका पॉजिटिव। तो ओ का अंकों का योग देखो, ओ के अंकों का योग कितना होता है, यहाँ 15 है ना, तो 6 आएगा। समझ में आया? तो बस वही चीज याद रखना। हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ देखो ए एस के ई डी। ठीक है, तो ए के लिए इन्होंने 4 यूज कर रहा है ना, ए के लिए 4 किया है। फिर एस के लिए क्या कर रहा है, 5 यूज कर रहा है। ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है। फिर के लिए ये यूज कर रहा है, 1 यूज कर रहा है। ई के लिए तो कुछ और लग रहा है, सोचिए। अब देखो, अब एक चीज याद रखना कि कुछ और लग रहा है इसमें। क्या हो सकता है, ए अगर एस लिखे अपन 19 है, के का कितना, के का 11 है, ए का सब एक सी बात है क्या 5 है, और डी का अपना 4 होता। अगर अपन गुणा भी करें, नहीं गुणा करने से तो नहीं हो रहा होगा। कैसे हुआ? 4 5 11 जो है, ये लेकिन देखिए सर 4 5 11 बीच में 2 ये वाला अगर हम देखें ना, वैसे भी देखिए जो आपने लिखा है अनु बताइए कैसे किए हो? सर इसका सी आ रहा है आंसर। आंसर तो सी आ रहा है, पर कैसे बताइए? सर इसमें ऐसे हमने किया है कि जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है ए एस के ई डी, उसका पहले लिख लीजिए कि 1 19 11 5 4, और पीछे से जो लिखा हुआ है ना उस अंक को पीछे से लिखिए 4 5 ऐसे करके। अच्छा देखो, हाँ वही 4 5, फिर 2 कहाँ से आ गया, बात वो है ना। सर ये 19 और एक 20, तो 20 को जब भी लिखता है तो सिर्फ ये 2 ही लिख रहा है। मैंने देखा बहुत सारे में 20 को सिर्फ 2 लिख रहा है, और 11 को 11 लिख दिया। अच्छा, और फिर इसको पीछे से पूरा लिखते जाइए। नीचे भी देखिए टी है, तो 20 हो रहा है, तो 20 को सिर्फ 2 लिखिए, 2 8 7 9 5। सोचो सोचो, और कोई कुछ तरीका लग सकता है? नाइनटीन के लिए अगर मान के चलो, ठीक है भाई, जहाँ ज़्यादा जा रहा है उसके लिए। ई के लिए देखो, ई के लिए क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, आई के लिए कितना होता है, 9 होता है। जेड के लिए सब की बात है 7। एच के लिए कितना है 8, और टी के लिए अपने पास PQRST 20। तो इनके अंकों का योग कर रहा है, मतलब अच्छा है। जैसे 19 उससे ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, तो 5 9 7, 5 9 7 देखो ये रहा, फिर 8। अच्छा ये उल्टा लिख रहा है, और ये उधर अंकों का योग 2 लिखा। तो वही देखो यहाँ पे 4 5, अरे 19 कैसे आ गया यहाँ पे, अपन ऐसे लिखा है ना, अपन यहाँ पे उस तरीके देखोगे तो कुछ उल्टा सुल्टा बना के रखा है क्वेश्चन।
नहीं तो ऐसे ना इतना यूपीएससी भाई इजीली पैटर्न फॉलो होता है, ये चीज़ याद रखना है, इतना ज़्यादा वो नहीं करता यूपीएससी कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, फिर भी यहाँ देखो पी के लिए क्या यूज कर रहा है, पी के लिए 16 के लिए 9 यूज किया। यहाँ पे कुछ उल्टा सुल्टा यूज कर रहा है, फिर इसका मतलब है ना ये कुछ और। देखिए मल्टीपल करके भी तो नहीं आ रहा है, कुछ स्क्वायर स्क्वायर करके कि शायद मुझे ऐसा लगा कुछ और लग रहा होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए उल्टा सुल्टा। स्क्वायर स्क्वायर करके देखा था, स्क्वायर करके देखा था, स्क्वायर करके जोड़ना नहीं आएगी इतनी बड़ी संख्या के लिए। हाँ इतनी बड़ी संख्या तो फिर भी नहीं आएगी। तो फिर 25 में क्या लग रहा है अनु बताइए, उसमें क्या है, उसमें यही लग रहा है कि उल्टा सुल्टा उसमें जोड़ने वाला। अनु बताइए क्या लग रहा है 25 में। सर इसमें भी वैसे ही मतलब कुछ मतलब बहुत ऐसा पैटर्न पता नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही इधर उधर। 16 है तो 9 किया, 5 है तो 5 मतलब ये 5 में आता है तो दूसरा को सही से ही लिखा है 5। अच्छा 40 का इनमें से कोई भी तो नहीं हो सकता ना 24 वाले में से। हाँ इसीलिए तो इस सब में ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं कोई नहीं। अरे नहीं आंसर जैसे उन्होंने सीध दिया है, पर बात ये है कि मैं पैटर्न जैसे अपन उधर सोच रहे हो तो कुछ तो लग ही रहा है ना उसमें भी। इसीलिए कुछ कुछ गड़बड़िया है इसका। चलो ऐसा करता हूँ, अरे अरे अपना वो बैच ख़त्म होने वाला होगा ना, वहाँ से अपन निकाल लेते, गलती कर दिया। अरे सना देखना वो बैच में अगर अभी भी अपने क्लासेज अगर पढ़ा है मुझे पर लग रहा ख़त्म हो गया होगा। सितंबर में ही तो लिया था। अरे वो तो हाँ तो सितंबर में 2 साल के लिए था ना शायद, वो ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है, शायद आज इन्हें कल ख़त्म हो गया होगा। चल देखता हूँ मैं ना, सोमे से इन्होंने पिछले साल लिया था ना, तो ये मुझे पता है इसीलिए है ना वो दृष्टि वाले वो करवा भी नहीं रहे थे इधर से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत गलती है। ऐसा करूँगा अगर क्वेश्चन गलत भी रहेंगे तो फिर बच्चे उनसे बार बार पूछते हैं ना। हाँ तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। चलो ठीक है, मैं आज जो सोमे से आएगा ना तो मैं उससे क्या करूँगा कि वो जो अभी उनको नए बैच में जो PDF मिली थी ना वो मैं ले लूँगा, तो उससे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देख रहे थे उसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी, इसलिए रीजनिंग यहाँ से नहीं करवाया गया। मैथ के तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, मैं तो सारा क्वेश्चन करवाए थे सर, तो ये रीजनिंग से उन्होंने इस बुक से नहीं करवाया था। चलो ठीक है, मैं फिर कल कुछ नए क्वेश्चन भेजूँगा वहाँ से लेके, क्योंकि अगर मेरे पास मिल जाएगा तो भी है, नहीं तो अपन जो है उधर से करेंगे, क्योंकि गड़बड़िया है। देखो ना कहीं पे उल्टा सुल्टा पैटर्न लग रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। रीजनिंग का मतलब एकदम इक्वल फॉलो होता है, ये चीज़ याद रखना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उल्टा सुल्टा कुछ भी लग रहा है कुछ भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें हमेशा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ये चीज़ याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन।